हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस। तो ये जो टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो ये आपके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाईक्यूज़ शामिल हैं, प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये जो है आज का अपना सेट नंबर 7 होने वाला है। तो ये जो आज का सेट 7 है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले भी सेट्स नहीं देखे, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट करें कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह भारत के किस शहर से शुरू हुआ था? झांसी, मेरठ, कानपुर या फिर दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मेरठ। तो 1857 का जो प्रसिद्ध विद्रोह था, ये भारत के मेरठ शहर से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या लाला लाजपत राय? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो पहला ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएँ। तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन-सी है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपको बतानी है। पोर्ट ब्लेयर, कारावती, दमन, सिलवासा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कारावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, हाइड्रोजन? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च कार्यकारी पद कौन-सा है? तो जो भारतीय सेना में सर्वोच्च कार्यकारी पद, हाईएस्ट एक्टिव रैंक है, वह कौन-सी है? तो यह मेजर जनरल है, कर्नल है, जनरल है या ब्रिगेडियर है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल। तो जो भारतीय सेना की सर्वोच्च कार्यकारी पद है, वह आपका कर्नल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1576, 1761 या 1556? तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग जल्दी से बताएं। जो 1556 है, ये आपका सेकेंड पानीपत का युद्ध था और फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा 1556 और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1576। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? जल्दी से आप लोग बताएं। 1920,
1930, 1942, 1919। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 1931, 1919, 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग जल्दी से बताएं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और जो है 1942 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना है किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो जो लॉन्गेस्ट बीच है वह कौन सा है? जुहू बीच, पुरी बीच, मरीना बीच, चेन्नई, कलंगुट बीच। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मरीना बीच, चेन्नई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रसिद्ध स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या क्या नाम है? तो जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है जल्दी से आप लोग बताएं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइमलाइन के हिसाब से दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रुपया, टका, डॉलर या फिर रियाल। तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह क्या है? तो वह हो जाएगी आपकी टका। तो राष्ट्रीय मुद्रा बांग्लादेश की टका। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा टका। याद हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन हैं? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक राकेश शर्मा। कौन है? तो यह राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम नागरिक राकेश शर्मा। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो जो पिंक सिटी है किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अमृतसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा जयपुर। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जयपुर के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है जल्दी से आप लोग बताएं। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन सी की कमी से जो है मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? 5, 10, 15, 7। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह हो जाएगी आपकी 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, द हेग नीदरलैंड या फिर पेरिस में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द हेग नीदरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो जो बंगाल का शोक है ये किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कि दामोदर नदी। तो जो बंगाल का शोक है ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका दामोदर नदी का कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको बताना है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका गुजरात। ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान वाला ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि हर साल टीए आर्मी भर्ती में इसके 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वह सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ध्वनि तरंगे साउंड वेव किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वह किसमें नहीं निर्वात ट्रेवल कर सकती? तो यह जो है आपकी द्रव में ट्रेवल नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे कहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती? यह द्रव में नहीं कर सकती, ठोस में करती हैं, गैस में करती हैं और निर्वात में भी करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आपको बताना है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो जो योजना आयोग का नाम है वह बदलकर अब क्या रख दिया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, भारत विकास परिषद, आर्थिक सुधार संगठन? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, वेदव्यास, मेगास्थनीज? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह हैं चाणक्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ये आज का लास्ट प्रश्न है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक दहन या गुरुत्वाकर्षण संकुचन? तो इसका आप लोग जल्दी से उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।